तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डालडा घी खिलाओ दूध भी बढ़ेगा और फैट भी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी गाय भैंसों को डालडा घी खिलाकर उनका दूध भी बढ़ा सकते हैं और दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शीशपाल मलिकत और डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो डालडा से एक तो आपके पशुओं का दूध बढ़ेगा, ऊपर से फैट बढ़ेगी, ऊपर से डालडा घी खिलाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि डालडा घी अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उनकी सेहत अच्छी होती है, पशु मोटा तगड़ा होता है, पशुओं में कोई कमज़ोरी है तो वो दूर होती है, और उनकी जो स्किन की त्वचा है वो भी काफ़ी उनकी चमक बढ़ जाती है। इसके अलावा पशुओं का वज़न भी आप डालडा घी खिलाकर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों डालडा घी एक और उसके फ़ायदे इतने सारे, लेकिन दोस्तों जहां डालडा घी के इतने सारे फ़ायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी है। अगर आप पशुओं को लिमिट से ज़्यादा डालडा घी खिलाते हैं या सही समय पर नहीं खिलाते हैं, बेसमय खिलाते हैं, तो आपके पशुओं का दूध बढ़ने की बजाय घट भी सकता है, फैट की मात्रा भी घट सकती है, और जो और फायदे बताए वो सभी भी घट सकते हैं। क्योंकि इसको लिमिट में देना ज़रूरी है, सही डोज देना ज़रूरी है, सही मात्रा देना ज़रूरी है, सही समय पर देना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, डालडा घी खिलाकर आप अपने पशुओं का दूध और फैट तो बढ़ा ही सकते हैं, उसके साथ उनको मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, उनकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, उनकी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, उनकी स्किन की चमक को बढ़ा सकते हैं, उनके वजन को भी बढ़ा सकते हैं। इतने सारे फायदे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ नुकसान भी है। दोनों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और आपको सही डोज बताऊंगा डालडा घी पशुओं को देने की और सही समय बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो डालडा घी है ये देने से पहले आपने 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। वो ये कि एक तो पहले आप अपने पशुओं की डीवार्मिंग कर ले, अगर नहीं की है तो कर ले। सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कुछ प्रेग्नेंट पशुओं के लिए हैं और कुछ नॉन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए हैं। तो अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट वाली देखकर उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर सकते हैं, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको नॉन प्रेग्नेंट वाली दवाई देकर उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर सकते हैं। पेट के कीड़ों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पेट के कीड़ों की सफाई नहीं करेंगे तो आप अपने पशु को कुछ भी खिला लो, कितना भी अच्छे से अच्छा खिला लो, उनका कुछ नहीं होने वाला है। ना उनमें दूध बढ़ेगा बल्कि उनकी सेहत खराब हो जाएगी, पेट में कीड़े रहेंगे तो जो भी आप उनको खिलाओगे वो ज़्यादातर तो पेट के कीड़े ही खा जाएंगे। अगर नहीं भी खाएंगे तो पशु के पेट में कीड़े रहते हैं तो पशु विचलित रहता है, सही से खा नहीं पाता, सही से सो नहीं पाता और उसका दूध घटता रहता है। तो सबसे पहले सामने जो दवाई देख रहे हैं उनमें से कोई एक सुबह खाली पेट आपने अपने पशु को देनी है और उसके पेट के कीड़ों की सफाई हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, जब तक आपका पशु दूध देता है आपने उसको रोज का 1-1.5 चम्मच मीठा सोडा, जो भी दाना मिश्रण आप उसको खिला रहे हैं, दलिया बाट बंटा जो भी खिला रहे हैं उसमें मिलाकर ज़रूर खिलाना है। तो ये 2 बातों का आपने
ध्यान रखना है दोस्तों। और खाने को भी अच्छी बैलेंस डाइट देनी है, संतुलित आहार देना है। संतुलित आहार कैसे बनाना है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है डालडा घी क्या है। डालडा घी क्या देसी घी है? कुछ भाई ऐसा सवाल भी पूछते हैं। नहीं, ये देसी घी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये देखने में देसी घी के जैसा लग सकता है, लेकिन क्वालिटी में, गुणों में ये बिल्कुल भी देसी घी नहीं है। देसी घी नेचुरल तरीके से पशुओं का दूध गर्म करके और दही जमा करके बनाया जाता है बिलोला विधि से। लेकिन ये जो डालडा घी है ये वनस्पति घी होता है, पेड़ पौधों से बनाया हुआ होता है और फिर उसको हाइड्रोजनीकृत करके उसको ये डालडा घी बना दिया जाता है। तो इसमें देसी घी वाली कोई बात नहीं होती है। फिर भी ये पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो दोस्तों अगर आपने दूध बढ़ाना है तो दूध वाले पशुओं को आपने ये रोज़ का 100 से 200 ग्राम दे सकते हैं लगातार 5 से 7 दिन, उससे ज़्यादा न दे। और ज़्यादा लंबा आपने देना है तो रोज़ का 100 ग्राम दे सकते हैं और ये 10-12 दिन आप दे सकते हैं लगातार। तो उससे आपके पशुओं का दूध बढ़ जाएगा और दूध में फैट की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाएगी और उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। स्किन जो है उसकी भी चमक बढ़ जाएगी, पशुओं का वजन भी बढ़ जाएगा, पशु मोटे ताजे भी हो जाएंगे, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी। तो डोज एक बार फिर से बता दो, ये आपने रोज का 100 से 200 ग्राम दूध वाले पशुओं को देना है। छोटे पशु जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 महीने के, उनको आप 20 से 50 ग्राम डेली दे सकते हैं। 5 से 7 दिन ही देना है उनको भी। और जो मीडियम पशु होते हैं, कटिया हीफर होती हैं, उनको 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं। देना कैसे हैं? जो भी आप पशुओं को दाना मिश्रण खिला रहे हैं, दलिया, बाट, बंटा, फीड, खली वगैरह जो भी खिला रहे हैं उसमें मिला के खिलाना है। अकेले कभी भी नहीं खिलाना है और ये बात ध्यान रखें। और दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है, ये आपने कभी भी सुबह के समय नहीं खिलाना है, दोपहर के समय भी नहीं खिलाना है। ये हमेशा रात को खिलाना है। जब आपका पशु रात को दाना चारा खा के आराम करने लगता है, जुगाली करने लगता है, तब खिलाना है। और इसके बाद फिर आपने सुबह तक उसको कुछ भी नहीं खाने पीने को देना है। पूरी रात ये अपना काम करेगा और सुबह ही आप देख लेना आपके पशु का दूध भी बढ़ा हुआ मिलेगा और उसमें फैट की मात्रा भी बढ़ी हुई मिलेगी, जिसके कारण आप अपने पशुओं का दूध महंगे भाव से बेच सकते हैं। तो ये देने का तरीका और डोज है। और एक और बात का ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप अपने पशुओं को ये डालडा घी देते हैं, चाहे 200 ग्राम 5 दिन तक दे या फिर 100 ग्राम 10-12 दिन तक दे, तब तक आपने अपने पशुओं को अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक ज़रूर देते रहना है। क्योंकि दोस्तों ये जो डालडा घी होता है ना, ये जो पशुओं का लीवर होता है उस पर फैट जमा कर देता है, जिसके कारण पशुओं को फिर फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है और पशु खाना पीना छोड़ देते हैं। पशु खाना पीना छोड़ देते हैं तो फिर उनका दूध ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो ये जो लीवर टॉनिक होते हैं ये लीवर पर फैट नहीं जमा होने देते हैं और पशु सही से खाता पीता है, और सही से खाता पीता है तो दूध भी उसका ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये चाहे तो सरसों का तेल हो, चाहे डालडा घी हो या फिर देसी घी हो, कोई भी चिकनी चीज़ हो, ये आपने कभी भी बरसात के मौसम में नहीं देनी है, बरसात के दिनों में नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बरसात के दिनों में एक तो हरा चारा काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, तो आप ज़्यादातर पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं। हरा चारा क्या करता है, वो भी पशुओं के हाजमे को ख़राब कर देता है और पशुओं का दूध घटने लगता है। ऊपर से आप ये चिकनी चीज़ें देते हैं तो ये भी पशुओं के हाजमे को ख़राब करती हैं। पशुओं के पेट में जो चारा पचाने वाले जीवाणु होते हैं उनकी संख्या कम कर देते हैं, तो इस वजह से पशुओं का दूध घटने लगता है। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। तो एक और बात जाते जाते याद आ गई दोस्तों, वो ये कि ये जो डालडा घी आप दे रहे हैं, ये आपने, अगर आपका पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसको आपने भूलकर भी नहीं देना है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा।
और एक और बात बता दो जाते जाते दोस्तों कि ये आपने अकेले कभी भी नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप थोड़ा सा घी गरम करो और उसको ऐसे ही पिला दो, उसका भी बहुत सारे नुकसान होंगे। तो अकेले नहीं देना है। खल चूरी या फिर दाना मिश्रण, दलिया, बाट बंटा जो भी आप अपने पशु को खिला रहे हैं हमेशा उसमें मिला के खिलाना है। सुबह नहीं खिलाना है, दोपहर को नहीं खिलाना, रात के समय खिलाना है। कि देखो, सुबह दोपहर को भी खिला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर आप अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और पानी के साथ ये अपना काम नहीं करता है। तो रात को इसीलिए बोल रहा हूँ कि रात को खिलाएंगे तो उसके बाद ना उसको कुछ खाने को देना है ना पीने के देना, पूरी रात ये अपना काम करेगा और सुबह दूध भी बढ़ जाएगा, फैट भी बढ़ जाएगा। तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।